तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मार्केट लेसन के इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मार्केट लेसन को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही प्राइस लेसन और वेथ लेसन को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्राइस लेसन पे हम लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी टेक्निक्स और टूल्स है उसके बारे में हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं, और जो वेथ लेसन है वहाँ पर हम लोग इन्वेस्टिंग के ऊपर हम लोग वीडियोज और उसके ऊपर बात करते हैं। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग इस वीडियो के टॉपिक पे, और वो ये कि हम लोग जो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो फाइनेंशियल इनफ्लोज है वो इंडिया में बढ़ने वाले हैं। मतलब मई से, ये जो मार्च से धीरे धीरे इंडिया में जो फाइनेंशियल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उसके जो इनफ्लोज है वो धीरे धीरे इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम लोग उसी में देखने वाले जो इंडिया का जो Q4 का जो समय है, इसमें जो टॉप 5 कंपनीज है जिसमें कि हम लोग बात करने वाले कि वो कौन कौन से टॉप 5 कंपनीज है जिसमें कि एफआईज ने अपना स्टेक्स बढ़ाए हैं। तो उन सब कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, और उसके बारे में भी जानेंगे क्या कौन कौन सा ऐसे कंपनी है जिसमें कि एफआईज ने अपने जो है ना मतलब स्टॉक्स बढ़ाए है, समझे ना। और जो टॉप 5th कंपनीज है उसके, तो जो टॉप 5th कंपनीज है उसके बारे में हम लोग कुछ नए भी बात करने वाले। जैसे कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो उसी से रिलेटेड उस कंपनी के बारे में है, तो जरूर से आप जो है ना वहां तक बने रहिएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस स्लाइड के ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्हें फरवरी तक उन्होंने जो है दबा के जो है ना इंडिया से जो है ना पैसे निकाले थे। जैसे कि आपने पहले से मैंने आपको बताया था कि जो 2024 के Q2 और Q3 से उन्होंने पैसा निकालना स्टार्ट किया था, और क्वार्टर यहाँ मतलब 2025 के फरवरी तक उन्होंने दबा के पैसे निकाले थे। उसके बाद मार्च से थोड़े थोड़े इनफ्लोज आने शुरू हुए थे। और जैसे कि साथ ही अभी कुछ कुछ हाल ही में जैसे कि इंडिया का जो Q4 का जो जीडीपी का जो रेट निकला Q4 का, वो एक सरप्राइजिंगली गुड न्यूज था, जो कि एक ग्रीन सिग्नल भी हो सकता था, जो कि ग्रीन सिग्नल भी है मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो उसके साथ ही हम लोग चलो देखते हैं कि कौन सा कंपनी है टॉप 5 कंपनी जो कि जो है ना मतलब जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टर मतलब अपना स्टेक बढ़ाया है। वो पहला कंपनी है अडानी विलमार कंपनी। ये शायद आप लोग जानते होंगे, ये अडानी का ही एक कंपनी है। एक्चुअली कंपनी स्टार्ट किया था मस्टर्ड ऑयल से, जिसकी मस्टर्ड ऑयल मतलब जो मतलब ये बनाती थी कंपनी, जिसको कि हम लोग फॉर्च्यून के नाम से जानते थे। आप लोगों ने भी इसका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि इसका प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। ये मोस्टली जो है एफएमसीजी गुड्स बनाती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को एफएमसीजी बनाती है, समझे ना। तो इसका हम लोग जो है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जैसे कि इसका हम लोग एफआईज को देख लेते हैं। एफआईज का अगर बात करें 2024-2025 का, अगर 2024 का अगर दिसंबर का देखें तो मात्र इसका 1.16% जो है होल्डिंग है। लेकिन वही अगर मार्च 25 का देखें हम लोग, तो ये जो होल्डिंग जो है ये बढ़ के जो है ना अराउंड 4.31 होता है। मतलब ऑलमोस्ट 3% का जो है ना होल्डिंग यहाँ पर एफआईज ने इस कंपनी में मतलब बढ़ाया है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि कंपनी में मतलब पैसे बढ़ाए। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है मतलब अडानी विलमार के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपने स्टेक्स घटाए हैं। तो स्टेक्स घटाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे गुड रीजन भी मतलब अच्छे रीजन भी होते हैं, और बहुत सारे बैड रीजन भी होते हैं। और गुड रीजन ये होते हैं क्योंकि उसको कंपनी में मतलब और एक्सटेंस जब करना होता है, जब कंपनी को और एक्सपेंड करना होता है, उसके लिए जो है उसको स्टेक्स बेचने पड़ते हैं, जिससे कि जो है कंपनी में और भी ज्यादा जो है इन्वेस्ट आए पैसे, और उससे जो है वो कंपनी को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सके। और यहाँ पर मतलब इसके साथ ही जो है ना जो फाइनेंस जो क्या उसको बोलते हैं मतलब जो इन्वेस्टर्स है फाइनेंस मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, उसने अपना स्टेक्स बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ाया है। उसके साथ ही अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं तो उसका भी स्टेक्स जो है एक तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है। जैसे यहाँ 0% के आसपास था, 0.5% के आसपास था, और वहाँ 81 से उठ के जो है ना 90% के आसपास होता है। मतलब ऑलमोस्ट मतलब 9% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद चलते हैं दूसरी कंपनी में, वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये मोस्टली एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये मोस्टली लोन प्रोवाइड करती है। ये लोन प्रोवाइड किस लिए करती है? ये मोस्टली लोन प्रोवाइड करती है मतलब कि एक तरह बोल सकते हैं डेली वेजेस वर्कर जो है, मतलब कि मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, और जो मतलब कि जो कि मोस्टली घर के लिए लोन्स खरीदती है, चाहे उसको घर खरीदना हो, चाहे घर बेचना हो, या चाहे रिनोवेट करना हो। तो मोस्टली जो घर बनाते हैं उसके लिए ये कंपनियां लोन प्रोवाइड करती है। लोन किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करती है? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मोस्टली कंपनी जो है ना मतलब लोन्स प्रोवाइड करती है। इसका भी प्रेजेंस रूरल एरिया और जो सेमी अर्बन एरिया है वहां पर इसका प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मोस्टली जो है ना इसका जो टारगेट करते हैं मोस्टली डेली वेजेस वर्कर, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि जो मतलब कि स्मॉल टाउन्स या विलेजेस में रहते हैं उन सब को ज्यादा टारगेट करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने देखा है कि यहाँ पर प्रमोटर्स जो है, प्रमोटर्स 2000 सितंबर से तो मतलब थोड़ा स्टेक्स पॉइंट में घटाया है, लेकिन मोस्टली ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एफआईआर का अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो इसने धीरे धीरे 2024 में बढ़ाया। उसके बाद 28 दिसंबर से अगर हम लोग मार्च के देखते हैं तो लगभग 1% का जंप देखने को मिला। यहाँ पर कम से कम 1% जंप देखने को मिला है स्टेक, जो कि बढ़ाया है। अगर वही हम लोग डीआईएस का बात करें तो यहाँ पर थोड़ा 1% बोल सकते हैं कि डिक्रीज किया है। वैसे 1% से कम ही है, यहाँ पर 1% देखने को कम मिला है। लेकिन अगर मोस्टली अगर हम लोग डीआईएस
की बात करें, जो कि एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स माने जाते हैं, क्योंकि कोई भी दूसरे देश के आगे किसी देश में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब समझ रहे हैं कितने रिसर्च करते हैं किसी के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले। तो मोस्टली एक एफआईआईएस का इन्वेस्टर एक मोस्टली एक क्या उसको बोलते हैं, एक शगुन की तरह माना जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 1% यहाँ पर मोस्टली बढ़ाया गया है। उसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरे कंपनी पे, वो है एसबीएफसी। ये भी मोस्टली एक एनबीएफसी ही कंपनी है जो कि मतलब लोन्स प्रोवाइड करती है। लोन्स प्रोवाइड करती है मोस्टली जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। जिसको अर्जेंट लोन चाहिए उसको भी लोन्स प्रोवाइड करती है। ये भी लोन्स मोस्टली जो है ना मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन्स ये भी प्रोवाइड करती है। तो चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं एसबीएफसी फाइनेंस के। तो एसबीएफसी फाइनेंस के जो अगर हम लोग शेयर होल्डिंग्स अगर देखें तो इसके भी प्रमोटर्स ओवर द ईयर अच्छे सारे स्टेक्स को जो है ना घटाया है। जो अपना होल्डिंग्स आपको हर मतलब मोस्टली हर क्वार्टर में आपको जो है ना 1% से ज्यादा आपको मिलेगा देखेगा, चाहे वो 2024 का हो जाए या तो मतलब 2025 का देखने को मिल जाए। अगर वही हम लोग एफआईआईएस का देख लें, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स को देख लें, तो इन लोगों ने भी धीरे धीरे जो है मतलब कि हर जो क्वार्टर में जो है ना मतलब अपना स्टेक्स को बढ़ाया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है एक से जो है ना मतलब 1 से 1.5 पॉइंट का जंप आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 2025 के मार्च में, अगर 2024 के दिसंबर से हम लोग देखें है ना। उसके साथ ही अगर डीआईएस का देखें तो डीआईएस भी यहाँ पर जो है अपना स्टेक बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो इस कंपनी को भी आप एक नजर में रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग मोटर पंप के ऊपर, मतलब कि शक्ति पंप के ऊपर। ये जो कंपनी है मोस्टली पंप और मोटर्स बनाती है। तो ये जो कंपनी है मोस्टली कंपनी मतलब जो है ना एक तरह से जो रिन्यूएबल एनर्जी है वहां भी सप्लाई करती है। आप सोच रहे रिन्यूएबल एनर्जी या जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो सोलर एनर्जी पावर होती है उसमें मोस्टली जो है ना ये भी अपना पंप प्रोवाइड करती है। और इसके पंप जो है ना सोलर से भी चलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं क्या सोलर में पंप्स का क्या जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए जो सोलर पैनल होता है, जो सोलर पैनल होता है वो अगर कहीं पर लगा हुआ है तो कुछ समय बाद उसमें धूल लग जाता है। अगर जैसे धूल लगेगा तो उसके बाद से जो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो 50% से भी नीचे आ जाता है। इसलिए उसको रेगुलरली जो है उसको वहां पानी से साफ करने की जरूरत पड़ता है। इसलिए जो है वहां पर मोटर्स का जरूरत पड़ता है। तो उसमें जो शक्ति पंप है वो एक टॉप नंबर पे आती है, चाहे वो मतलब पंप्स और मोटर्स की ही बात क्यों ना करें। तो ये क्योंकि एक लो इन प्रोवाइड करती है, मतलब एक अच्छा पंप प्रोवाइड करती है, समझे ना। एक मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, एक कम दाम में एक अच्छा चीज प्रोवाइड करती है। इसलिए जो है इसका प्रेजेंस बहुत अच्छा है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी में हो जाए या चाहे वो रूरल एरिया में ही हो जाए, चाहे मतलब एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अच्छा मतलब प्रोवाइड करती है अपना पंप्स और मोटर। तो चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर इसका देखें तो मोस्टली अगर हम लोग 2023 से देखें तो इसका वैसे मतलब हर क्वार्टर में 2023 तक तो इसका नहीं ये अपना मतलब होल्डिंग्स घटाया है। लेकिन अगर हम लोग 24 में देखें तो इसका एक साथ डायरेक्ट 5 पॉइंट का जंप देखने को मिला। उसके बाद अगर 25 तक देखें तो वही मतलब तभी से स्टेगनेंट ही है, मतलब वही है जो है एक तरह से चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स का अगर हम लोग होल्डिंग्स देखें तो 2023 में तो माइनस तक है, मतलब जीरो में है। उसके बाद 24 आते आते तक स्टेक 2% से 3% हुआ है। और 2025 का पहला क्वार्टर ही आते आते तक मतलब 4 क्वार्टर के आते तक जो 3 से है ये 5% का जंप देखने को मिला, मतलब ऑलमोस्ट 2% का जंप देखने को मिला है। अगर वही हम लोग डीआईएस का बात करें तो मोस्टली मतलब 1% से डिक्रीज देखने को मिला है। वैसे ही 2024 के सितंबर से ये लोगों ने मतलब अपना स्टेक्स को थोड़ा सा घटाया है। लेकिन डीआईएस अगर यहाँ पर बढ़ा रही है तो कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगी। तो हो सकता है अगला क्वार्टर में आपको हो सकता है डीआईएस का भी यहाँ पर स्टेक अधिक देखने को मिले। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो मोस्टली इस कंपनी के बारे में हम लोग इसलिए बात भी कर रहे थे क्योंकि जो अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो उसमें इसका सामान अच्छा यूज हुआ है। कि मोस्टली ये जो कंपनी है ये चाहे कम्युनिकेशन जैमर हो जाए, जो मोस्टली जो जैमर होती है, या चाहे उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रडार्स के ऊपर, या नाइट विजन जो कैमराज या इमेजिंग होती है समझे ना, चाहे थर्मल इमेजिंग जो हम लोग जो मतलब मोस्टली जो नेवीज या चाहे बात कर ले आर्मी जो मतलब कि एक तरह से उसके जो गियर्स होते हैं उसमें जो है ना नाइट विजन कैमराज होते हैं। तो वो सब जो गैजेट है वो ये कंपनियां बनाती है। ये कंपनियां सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि जो है ना स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब कि एक तरह से जो सैटेलाइट में जो कंपोनेंट्स बहुत सारे जो कंपोनेंट लगते हैं उसको भी ये प्रोवाइड करती है। तो मोस्टली जो कंपनी है ये अपना सामान डीआरडीओ को प्रोवाइड करते हैं, इसरो को प्रोवाइड करते हैं, और जो है ना इंडिया का जो आर्म फोर्स है मतलब इंडियन आर्मी जो इंडिया का जो आर्म्ड फोर्स है उसको जो है ना ये अपना सामान जो है ना प्रोवाइड करती है। तो चलिए इसका हम लोग स्टेक्स को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इसका स्टेक्स को देते हैं तो प्रोमोटर का अगर हम लोग देखें 2023 से अगर देखें तो एक ही रहा है। लेकिन 24 का अगर दिसंबर आते आते तक इसका स्टेक 1% से मतलब नीचे ये लोग किया है। उसके बाद मई में 2025 का यहाँ पर अच्छा आपको 4% से जो है स्टेक ये लोग एक तरह से प्लेज किया है। यहाँ पर 4% से जो है ना मतलब अपना स्टेक को प्लेज कर दिया है, समझे ना। लेकिन अगर वही हम लोग एफआईआईएस का देखें, एफआईआईएस का मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स का देखें हम लोग, तो जो 2024 में अगर देखें तो 2%, 3%, 4%, 5% है। लेकिन
एकटा से आपको जो है ना एक क्वार्टर में जो है ना आपको 2% का जंप देखने को मिल रहा है। तो इसको भी आप नजर में जरूर रखिएगा, क्योंकि एकटा से इस तरह से इसके साथ ही नजर में इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि देखिए जो DIIs है, मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो कि इंडिया के अंदर के इन्वेस्टर है, उसका भी स्टेक 2023 तक बहुत अच्छा रहा है, 2024 का फर्स्ट क्वार्टर तक भी अच्छा रहा है। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना मतलब एक तरह से होल्डिंग्स पूरा लगता है एक तरह से बेच दिया था एकदम, क्योंकि यहाँ एकदम जीरो के आसपास आ गया था। उसके बाद 2024 के दिसंबर से जो है स्टेक्स फिर से इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है ना अभी फिर से देख सकते हैं जो 2025 का जो मतलब मार्च से मई मतलब मात्र 2 से 3 महीने के अंदर इन्होंने फिर से अपना स्टेक को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो जो है ना इसलिए मैंने बोल रहा था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसमें जो है इसका एक अच्छा चीज मिला है, इसको कंपनी की तरफ से एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक्स भी मतलब इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैंने बोल रहा था सरप्राइज यही था। तो इस चीज के ऊपर आप लोग जो है ना मतलब एक जो है ना फोकस रख सकते हैं इन सब कंपनियों के ऊपर, समझे ना। तो ये जो मैंने टॉप 5 जो कंपनीज आपको बताई, जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मतलब अपना शेयर होल्डिंग का जो स्टेक है उसको इंक्रीज किया है, जैसे मैंने बताया। तो इन कंपनियों में आपको ये कंपनी जो थी, मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, बल्कि मैंने इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो इसके बारे में अगर यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जरूर जो है ना आप मतलब रिसर्च कर ले, उसके बाद ही आप इसमें जो है इन्वेस्ट करें। उसके साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इन तीनों चैनल्स को, ताकि आप जो है कोई भी चीज मिस ना कर सके। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।